प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आई होप अभी आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे। आज के लिए बाइबल का वचन यिर्मयाह 50 उसका 20 से लिया गया है और इसमें परमेश्वर की दया, क्षमा और उद्धार का एक अद्भुत संदेश दिया गया है। इस वचन में परमेश्वर यह वादा करते हैं कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब इज़राइल और यहूदा के लोगों के सारे पाप पूरी तरह से माफ़ कर दिए जाएंगे। यह एक भविष्यवाणी है जिसमें परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उनके अपराधों और गलतियों से पूरी तरह मुक्त करने का वचन देते हैं। इस वचन में कहा गया है, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। इस वचन का अर्थ है कि जब परमेश्वर अपने उद्धार के काम को पूरा करेंगे तो उनके लोगों के पापों और अधर्मों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यदि कोई उनके पापों को ढूंढने की कोशिश भी करेगा तो वह उन्हें नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने अनुग्रह और दया से पूरी तरह से मिटा दिया होगा। यह इस बात को भी दर्शाता है कि परमेश्वर कितने क्षमाशील और दयालु हैं। यह भी इस वचन में हमें यह भी समझाना ज़रूरी है कि इज़राइल और यहूदा के लोग पाप और अधर्म के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। वह मूर्ति पूजा और अन्य बुरे कामों में लुप्त हो गए थे। लेकिन इस वचन में परमेश्वर यह कहते हैं कि वह उनके पापों को माफ़ कर देंगे और उन्हें फिर से अपने साथ बहाल करेंगे। परमेश्वर का यह कार्य पूरी तरह से उनके प्रेम और अनुग्रह पर आधारित है, ना कि किसी इंसान के अच्छे कामों या योजनाओं पर। इस वचन में हमें यह भी सिखाया गया है कि जब परमेश्वर किसी को माफ़ कर देता है तो वह उसके पापों को पूरी तरह से भुला देता है। वह उन पापों को कभी याद नहीं करते। यह क्षमा न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि व्यक्ति को एक नई शुरुआत का अवसर भी देता है। इसमें हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की ओर लौटें और उनसे अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगें। जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं और हमें एक नई आशा और भविष्य प्रदान करते हैं। अंत में यह वचन परमेश्वर की अद्भुत योजना और उनके असीम प्रेम को प्रकट करता है। यह हमें यह आश्वासन देता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके और वह हमें अपने लोगों को एक नई शुरुआत का मौका देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस वचन में प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु एक हमें हमारे पापों से क्षमा करके हमें एक अच्छी ज़िंदगी, बेपाप ज़िंदगी प्रदान करता है। तो यिर्मयाह 50 उसका 20 अध्याय जिसमें लिखा है, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। आज का वचन यही समाप्त होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।